हम वैशाली जिले के करताहा पंचायत में है और अभी ये पंचायत भवन में एक वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। लालगंज प्रखंड एफपीओ स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड लालगंज वैशाली की तरफ से यहाँ एक आम सभा वार्षिक आम सभा आयोजित की गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं मौजूद है, ग्रामीण मौजूद है और किसान भाई यहाँ मौजूद है। हमारे साथ इस संस्था से जुड़े कुछ वरीय सदस्य लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर अपना पहले परिचय बताया जाए। मेरा नाम है दुर्जय वसाक, एपीमा संस्था के हैं, जिसका हेड ऑफिस है हैदराबाद और इसका लोकल हेड ऑफिस है पटना। मैं पटना से हूँ। अच्छा सर, अभी आप यहाँ प्रोग्राम में आए हैं तो यहीं के लोकल वैशाली जिले के हैं या फिर बाहर के? मेरा अपना नेटिव प्लेस है बंगाल के शांति निकेतन शहर में। इस कार्यक्रम के बारे में जो किसानों को क्या लाभ पहुंचेगा और किस तरह उनका विकास में मदद होगा, उसके बारे में जरा संक्षेप में बताएं। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा फायदा होगा, इस संगठन से द्वारा जो भी सर्विसेज सेवाएं दिया जाएगी ये पूरा एक एक किसान तक पहुंचेगा। जैसे खेती करती है, खेती के समय में किसान का बहुत दिक्कत आती है, समय पे बीज नहीं मिलती है, अच्छा बीज नहीं मिलती है, खाद नहीं मिलती है, उसमें जो किस तरह कब समय समय पे क्या दवा छिड़काना पड़ता है उस जानकारी नहीं मिलती है। इस संस्था के द्वारा ये सब मुहैया। इस संस्था से जुड़ने के लिए कैसे जुड़ा जा सकता है? इसमें इस संस्था में जुड़ने के लिए हम लोग, अरे भैया, इस संस्था को हम लोग जुड़ने के लिए सबसे बड़ा बात है किसान होना चाहिए, ठीक है। और किसान को जोड़ने के लिए उनके लिए एक दो नियम है। एक तो सदस्य शुल्क लेना पड़ेगा और एक बोलते अंश पूंजी लेने की जरूरत है। सदस्य 100 रुपये होती है और इस जिंदगी में एक बार देना पड़ता है, और अंश पूंजी 1000 रुपया, जो कि इसको सुरक्षित रखा रहेगा। ये जब 1 साल बाद निकालना चाहेंगे, संस्था में जितना फायदा होगा फायदा के साथ उसको आपसे मिल जाएगी। जुड़ने के लिए जो किसान खेती करते हैं, खेती नहीं, किसान होना चाहिए। खेती का भी किसान हो सकती है, बकरी पालन की हो सकते हैं, गाय भैंस भी हो सकती है, उसके बाद अगर मछली पालन को भी हो सकती है, किसी तरह किसान हो सकती है जो कुछ उपज उगाते हैं। इसमें कुछ तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है क्या? बिल्कुल, समय समय पर खेती कैसे होगा, खेती में क्या क्या डालना पड़ेगा, उसके बाद उस खेत का जो मिट्टी होगा उसे जांच करके उस खेत में क्या क्या खाद पड़ेगा, दवा पड़ेगा, इसको जानकारी दिया जाएगा। साथ साथ समय समय पर जो मेरा एक्सपर्ट है वो भी खेत में जाकर परिदर्शन करके उसको समझाया जाएगा। अच्छा, आप लोग जैसे यहाँ आज कार्यक्रम हुआ है, यहाँ किसान लोग आए हैं, तो आप लोग फील्ड का भी दौरा करते हैं कि सिर्फ ऐसे ही यही जानकारी दिया जाता है कार्यक्रम? सबसे पहले मेरा फील्ड का दौरा होता है। सबसे पहले किसान से मिलते, फील्ड में जाकर क्या काम कर रहे हैं, क्या उपज उगा रहा है, क्या क्या खेती करती है, पूरा जानकारी लेते हैं। उसको जोड़ने का कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम के साथ खेती का दिक्कत मैंने कोई मिलाव नहीं है। खेती अलग है, कार्यक्रम अलग है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और बंधु है, सबसे पहले उनका परिचय जानना है, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रवि रंजन कुमार है और अभी वर्तमान में एक एपी मास संस्थान है जो एफपीओ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, उसमें राज्य कार्यालय में परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। अभी किसानों के हित में आपकी संस्थान कैसे मदद करती है? देखिए, किसान हम लोग जो काम कर रहे हैं ये तो पहले भारत सरकार का है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें अभी 25,000 से अधिक पूरे देश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसमें एक ये लालगंज भी आता है। तो किसान का जो बेसिक नीड है, जो आवश्यकता है मूलभूत, कि कैसे उसको न्यूनतम मूल्य पे खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, कीटनाशी मिल जाए, और कैसे उनके द्वारा उपजाया हुआ जो अनाज है उसका ज़्यादा मूल्य मिले। ये दो चीज़, मतलब इसको हमने यदि देखें तो इनपुट और आउटपुट मार्केटिंग में सर्विस देने का ये किसान उत्पादक संगठन काम करती है। इसके लिए ये प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर है कि ये जो किसान उत्पादक संगठन है इसमें एक अकाउंटेंट रखने का प्रावधान है, एक सीईओ रखने का प्रावधान है। सीईओ जो है वो प्रबंधक के रूप में काम करता है। इनका काम है कि ये प्रखंड में, जिला में, राज्य से बाहर कहाँ पे किसान द्वारा उपजाए गए अनाज का भाव ज़्यादा मिलेगा, वहाँ वैसे व्यापारी को ढूंढे और 300,000 किसान से कलेक्ट करके बड़े व्यापारी से ज़्यादा दाम में निगोशिएट करके बेचवाएं। तो एक तरह से आउटपुट मार्केटिंग में ज़्यादा लाभ मिलेगा किसानों को। इनपुट में भी इनका रोल है कि इनके पास अपना लाइसेंस होगा खाद बीज कीटनाशी का, तो जो सरकार द्वारा जो रेट तय है उस रेट पे ये किसान उत्पादक संगठन खरीदेगा, तो थोड़ा सा मार्जिनल अमाउंट लाभ के रूप में रख के किसान सदस्य को देगा। तो बाहर से जो किसान ये सब चीज़ खरीदते हैं
उसमें भी किसान को बहुत लाभ मिलेगा, जो बाहर में ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वेंडर के द्वारा होता है। तो कहीं न कहीं बहुत लाभप्रद है ये किसान उत्पादक संगठन से हमारे किसानों को जुड़ना। ये लाइसेंस भी प्रदान करती है क्या ये खाद बीज बेचने के लिए? तो जैसे कृषि में जुड़े हुए अन्य अन्य कार्य हैं, उत्पादन के लिए आपको बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, तो वहाँ पे ये जो किसान उत्पादक संगठन है, इनका खुद का अपना एक इनपुट शॉप होता है, जहाँ पे ये लाइसेंस पाने के बाद अपने किसानों के लिए जो आवश्यक बीज हैं, जो जो वो फसल उगा रहे हैं, उसके लिए बीज, यूरिया, डीएपी हो गया, चाहे पेस्टिसाइड हो गया, चाहे घास वाला आपका दवाई हो गया, या आपका पशु आहार हो गया, या कृषि से जुड़े हुए जो भी आपके यंत्र हैं, इन सबको प्रदान करने के लिए जो भी लाइसेंस की आवश्यकता है, वो पाने के बाद ये अपने किसानों को कम से कम दाम में उच्चतम तरीके का जो आपका सामान है, वो लोग प्रदान करते हैं समय दर समय। क्वालिटी का सामान। उच्च क्वालिटी का सामान देते हैं समय दर समय, जैसा उन किसानों सदस्यों का वो जो भी आवश्यकता होगा वो लोग प्रदान कराते हैं वहाँ पे। चाहे गेहूं का बीज हो गया, धान का बीज हो गया, मक्का का बीज हो गया, या आपका यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इस प्रकार के अन्य चीज़ों का वो लोग अपने दुकान पे देते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, मान लिया कि इसमें किसान जुड़ रहे हैं और सदस्य भी बन रहे हैं, इससे फायदा भी उनको मिलेगा। मान लिया अगर कोई अशिक्षित किसान होगा, उसको कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? हाँ, तो इसी के साथ साथ देखिए, हमारे जो किसान सदस्य जुड़ रहे हैं इस संगठन के साथ, इनका 1, 2, 4, 5 क्राइटेरिया दिया गया है कि इस आधार पे आप लोग ये सदस्य बन सकते हैं। इसमें पहला जो है कि आप खेती करने वाले किसान चाहिए, या खेती से जुड़े हुए जो अन्य कार्य हैं वो आप लोग करेंगे कहीं ना कहीं। अब आप इसमें अशिक्षित हैं या शिक्षित हैं, इससे कोई लेन देन नहीं फर्क पड़ता है। तो कई प्रकार का ईपी मास जो हमारी संस्था है, इस संगठन को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, इसमें शिक्षण, प्रशिक्षण और सूचना का भी काम हम लोग समय दर समय कराते रहते हैं। और व्यवसाय के लिए मैं एक बात और जोड़ दूं कि सिर्फ उत्पाद के लिए नहीं, फसल कटने के बाद जो भी उच्चतम मूल्य के लिए आपको अच्छे जो मार्केट का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे भी हम लोग कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि कैसे लालगंज से निकला हुआ जो मक्का है या गेहूं है, इसको किसान को अच्छा से अच्छा मूल्य प्राप्त हो। इसके लिए अच्छे अच्छे मार्केट के साथ हम लोग वो जोड़ने का भी हम लोग कहीं ना कहीं वो प्रयास हमेशा करते रहते हैं। तो इसमें जो सीईओ लोग हैं, जो मुख्य प्रबंधक भी हैं, जो इसको काम कर रहे हैं रोजाना, ये भी उनका काम हो जाता है कि कैसे वो लोग गांव-गांव जाके फसल लेके अच्छे-अच्छे वो मार्केट में बेचने का काम करें। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, ईपी मास से पूछेंगे, तो हम किसान उत्पादक संगठन को एक बिचौलिए के रूप में देखते हैं। ये बिचौलिया किसान का अपना खुद का बिचौलिया है, जो किसान जो सदस्यों के फायदे के लिए काम करता है लगातार। अच्छा, इसके सदस्य जो बनाए जाते हैं एक प्रखंड के अंतर्गत, तो उसकी कोई लिमिट है या फिर अनलिमिटेड? जैसे वहां पे बताया भी जा रहा था कि ये जो कानूनी दावपेच के अंदर जो ये संगठन पंजीकृत है, जो बिहार का सहकारी स्वावलंबी समिति लिमिटेड एक्ट भी है, 1996 का एक्ट है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बिस्कॉस एक्ट बोलते हैं। इसके कानूनी दावपेच के अंदर दिया गया है कि 4000 से अधिक सदस्य नहीं जुड़ सकते हैं। बट जैसे हम लोग इसको प्रखंड स्तरीय पे प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रखंड में तो 4000 से ज्यादा लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं पहला हमारा टारगेट होगा कि 4000 लोगों को जोड़ा जाए, जिसमें बोर्ड मेंबर के साथ साथ सीईओ के साथ साथ एपी मास की टीम मिल के काम करने जा रही है। और इसमें हम लोग समय दर समय नाबार्ड, एनसीडीसी, जीविका, केवी के अन्य संस्थाओं का भी हम लोग सहयोग लेते हैं। तो पहला हमारा उद्देश्य है कि 4000 तक जोड़ा जाए। फिर उसके बाद अगर और क्या आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उप नियमों में संशोधन ला के उसके ऊपर भी काम करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष भी यहाँ जुड़ चुके हैं, हम चाहेंगे कि आप इनसे भी बातचीत बनाएं कहीं ना कहीं और सवालों को आगे ले जाएं। हाँ, अभी वैशाली जिले में कितने प्रखंड इस संस्था से जुड़े हुए हैं? 5 प्रखंड जुड़े हुए हैं वैशाली जिला में। और वैशाली के बाहर भी है या फिर वैशाली के अंदर में? वैशाली के बाहर भी है, 4-5 स्टेट में काम कर रही है अभी एफपीओ। तो दूसरे जिले में भी है, दूसरे स्टेट में भी काम कर रही है? जी, दूसरे स्टेट में भी है और अपने लालगंज में भी अभी काम कर रही है, शुरू स्टेज में है। किसानों को जहाँ तक हो सके हम लाभ पहुँचाने की कोशिश में रहेंगे। किसान को खाद, बीज, जितना भी सामग्री हो सस्ता से सस्ता दर में इनको उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड कार्यालय से भी खाद बीज का भी वहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्केट में भी मिलता है। तो क्या आपकी संस्था भी किसानों तक पहुँचाएगी क्या? जी, मेरा संस्था किसान को ही डायरेक्ट पहुंचाने का ही व्यवस्था किया गया है, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। किसान
को जितना सस्ता से सस्ता खाद बीज मिले, इसी पर हम लोग को काम करना है। उसकी तो खाद बीज जो भी है उसकी तो सरकारी दर वहाँ से तय होता है, तो क्या उसमें भी इन लोगों को डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं, जो सरकारी दर होगा, जैसे दुकानदार लोग उसमें मुनाफा लेते हैं, लेकिन हम लोग को मुनाफा नहीं लेना है। जो सरकारी दर है उसी पे इन लोगों को उपलब्ध कराना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम किसके सौजन्य से आयोजन किया गया था? ये लालगंज प्रखंड एफपीओ जो बना हुआ है, इनका एक बजट है, उसके अंतर्गत एफपीओ के अध्यक्ष के सौजन्य से और एफपीओ के जितने मेंबर्स हैं उनके सौजन्य से इसका आयोजन किया गया है। चलिए, बहुत का वार्षिक आम सभा था, जिसमें समिति की ओर से मतलब जितना पिछले साल का कार्यक्रम हुआ उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, और साथ ही अगले मतलब वित्तीय वर्ष में हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताया गया। किस तरह से मतलब अपने प्रखंड क्षेत्र पूरे लालगंज के किसानों को हम लोग किस तरह से हम लोग सहायता करेंगे, इसको लेकर के चर्चा बनाई गई। और क्या इसका सदस्य बनाने के लिए आप लोग डोर टू डोर जाते हैं कि कहीं इसका कार्यालय है वहीं जाकर सदस्य बनाया जाता है? यहाँ कार्यालय भी है, बट हम लोग क्या करते हैं, फार्मर मोबिलाइजेशन करते हैं। जैसे हो गया किसी गांव में फार्मर सबको इकट्ठा किए, उसको बताए इस स्कीम के बारे में कि ये भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट एफपीओ है, उसके अंतर्गत है, इसमें आप लोग एकत्रित होइए, किसान संगठित होइए। तो हम लोग जा करके गाँव किसान को संगठित करते हैं, फिर उसको वहाँ पे बताते हैं कि एफपीओ से जुड़ने से क्या फ़ायदा है, संगठित होने से क्या फ़ायदा है। आपको भी पता है, कोई भी काम संगठित होकर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो एक किसानों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। हाँ, साथ ही नए नए तरह का, जैसे मान लीजिए कि कोई बैठक बुलाया गया अपने इसी क्षेत्र में या फिर कहीं भी गांव में, तो वहाँ पे कोई नए तकनीक है कृषि को लेकर के, उसको हम लोग बताते हैं कि इस तरह से खेती कीजिए आप लोग, या फिर कोई नया मतलब सीड आया है, या फिर नया कोई मतलब सॉइल टेस्टिंग को लेकर के है, मतलब नए नए तकनीक के बारे में हम लोग टोटली बताते हैं। जागरूकता बैठक भी करते हैं हम लोग इस एफपीओ के माध्यम से। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नितेश कुमार हुआ, एज ए गेस्ट हम इस एफपीओ में आए थे, हमको आमंत्रित किया था। मैं सकरा एफपीओ का मुख्य कार्यपालक हूँ। धन्यवाद। सकरा मुजफ्फरपुर। यस, मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत